हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उज्ज्वल एकेडमी में स्वागत है। आज इस क्लास में हम पढ़ने चल रहे हैं रीजनिंग में पासा, जिसे इंग्लिश में डाइस कहा जाता है। इसके पहले एक रिकॉर्डेड वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल उज्ज्वल एकेडमी पे डाले हैं, उसको आप लोग देखना। अब उसमें हम पढ़ा दिए थे कि पासा क्या है। पासा एक त्रिविमीय आकृति का होता है। इसमें 1 से 6 तक सतहें होती हैं, मतलब 6 सतहें होती हैं और 1 से लेकर 6 तक अंक लिखे होते हैं। इसमें 3 सतह दिखाई देती है और 3 नहीं दिखाई देती है। और इसमें पढ़े थे कि पासा जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक साधारण पासा और दूसरा मानक पासा। साधारण पासा क्या है? एक ऐसा पासा जिनके 2 निकटवर्ती सतहों का योगफल क्या हो, 7 हो, उन्हें क्या कहा जाता है? साधारण पासा कहा जाता है। मानक पासक देखे थे कि ऐसा पासा जिनके 2 निकटवर्ती सतहों का योगफल 7 ना हो, उनके विपरीत सतहों का योगफल 7 हो, उसे क्या कहा जाता है? मानक पासा कहा जाता है। अब कैसे मानक में हमें उत्तर निकालना है, कैसे साधारण में निकालना है, इसको उस वाले वीडियो में बता चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि पासे में जब पासे का 2 प्रारूप दिया गया हो, तो उसमें कैसे लगाना है, क्वेश्चन को कैसे हल करना है। तो इसमें जब पासे का 2 प्रारूप दिया जाएगा तो इसमें आपको 3 नियम लगाने हैं। इसी 3 नियम पे आपका बंद पासा पूरा समाप्त हो जाएगा। चलते हैं, देखते हैं कि जब पासे का 2 प्रारूप दिया गया हो, जब पासे का 2 प्रारूप दिया गया हो, ये पढ़ते हैं कि जब पासे का 2 प्रारूप दिया गया हो। अब इसमें जो रूल पहले पढ़ते हैं, रूल नियम नंबर 1, जो पहला रूल पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं रूल या नियम नंबर 1। इसमें कहा गया है जब पासे का 2 प्रारूप दिया गया हो, उसमें कोई एक सतह उभयनिष्ठ हो। अगर जो सतह उभयनिष्ठ है उसी का पूछा जाता है, तो जो अंक या सतह नहीं दिखाई देगी वही हमारा उत्तर होगा। ये कहा गया है किसमें? रूल 1 में। देखते हैं, जैसे 2 पासा बना रहे हैं, इसमें पासा 1, उसके बाद ये पासा 2। अब इसमें मान लेते हैं, भर देते हैं 5 3 5 2 1 4। ये 2 पासा दिया गया है। इसमें हमें बताना है कि 5 का विपरीत क्या होगा। तो दोस्तों, जब पासे का 2 प्रारूप दिया गया हो, उसमें कोई एक सतह उभयनिष्ठ हो। एक सतह उभयनिष्ठ का मतलब ये दोनों में दिख रहा हो। सतह कामक का मतलब होता है जो दोनों में पाया जाता है। तो ऐसा पासा 2 पासा जिसमें एक सतह उभयनिष्ठ हो, अगर जो उभयनिष्ठ है उसी का पूछा जाएगा, तो जो अंक नहीं दिखाई देगा वही हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। तो जैसे देखते हैं कि इसमें 1 से लेकर 6 तक अंक भरे हुए हैं, इसमें कौन सा अंक नहीं दिख रहा है? तो इसमें हम देख रहे हैं 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, लेकिन 6 नहीं दिख रहा। इसका मतलब जो उभयनिष्ठ है अगर उसी का पूछा जाएगा तो जो अंक नहीं दिखाई देगा वही हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। तो इसका 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। अब रूल नंबर देख लेते हैं एक बार फिर कि रूल नंबर 1 में क्या कहा गया है। नियम नंबर 1 में कि जब पासे का 2 प्रारूप दिया गया हो, उसमें कोई एक सतह उभयनिष्ठ है, अगर उसी का विपरीत पूछा जाए, तो जो अंक भरा होगा, जो अंक नहीं दिखाई देगा 1 से 6 में, वही हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। या जो सतह नहीं दिखाई देगी, कभी कभी रंग भी भरा जाता है और बिंदु भी भरे जाते हैं, तो जो नहीं दिखाई देगा वही हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। उसके बाद देखते हैं
कि मान लेते हैं जो उभयनिष्ठ है उसका न पूछकर किसी दूसरे का पूछ दे, तब हम क्या करेंगे, तब हम दक्षिणावर्त नियम का प्रयोग करते हैं। किसका नियम प्रयोग करते हैं, दक्षिणावर्त नियम का। अब देखते हैं दक्षिणावर्त नियम में होता क्या है, इसका कैसे प्रयोग करते हैं। तो दक्षिणावर्त नियम लगाने के लिए कम से कम जो दो पासा है उसमें कम से कम एक सतह उभयनिष्ठ होनी चाहिए। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में दिखे। अब दक्षिणावर्त नियम लगाने के लिए हम जो सतह उभयनिष्ठ होती है वहीं से चलते हैं, दक्षिणावर्त। अब जैसे अगर इस तरह चल रहे हैं तो ये वामावर्त हो गया, अगर इस तरह चल रहे हैं तो दक्षिणावर्त हो गया। दक्षिणावर्त का मतलब जैसे घड़ी चलती है इस तरह, घड़ी ऐसे चलती है इस तरह, तो इसका मतलब ये कौन है, दक्षिणावर्त है। ये क्या है, दक्षिणावर्त, और ये क्या है, वामावर्त है। अब देखते हैं, चलते हैं आगे कैसे इसका नियम को लगाना है। तो जहाँ से उभयनिष्ठ होगा वहीं से शुरू करेंगे। जैसे 5 है तो पहले 5 लिखो, उसके बाद फिर ऐसे ऐसे दक्षिणावर्त नियम लगता है। तो 5 के बाद फिर आएगा 2, 2 के बाद क्या आएगा 3। ये इसका क्या हो गया, दक्षिणावर्त नियम पहले वाले पासे से चल दिए। उसके बाद अब यहाँ इसमें कहाँ से चलेंगे, जो सतह उभयनिष्ठ होगी, कौन से, 5 के बाद क्या आएगा 1, 1 के बाद क्या आएगा 4। ये एक दूसरे के क्या हो गए, विपरीत। अगर मान लो जो उभयनिष्ठ है उसका ना पूछ कर किसी अन्य का पूछ लेता है तब हम दक्षिणावर्त नियम का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं ये बता दिया गया। अब इसमें 5 विपरीत पहले ही हम 6 निकाल चुके हैं। अब 2 का विपरीत पूछा जाएगा तो 1 होगा, 3 का विपरीत पूछा जाएगा 4 होगा, 4 का विपरीत पूछा जाएगा 3 होगा, 1 का विपरीत पूछा जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं एग्जाम्पल में, नियम नंबर 1 का एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे ये पासे का 2 प्रारूप दिया गया है, पासा 1 और पासा 2। इसमें ए भर दिया गया, बी, उसके बाद यहाँ ए, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई। इसमें जब पासे का 2 प्रारूप दिया गया है, ठीक, उसमें हमें बताना है कि ए का विपरीत क्या होगा, अक्षर ए का विपरीत क्या होगा। तब हम देख ले रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि जब इसमें बताने के लिए किसी जो 2 पासा दिया गया है उसमें से कोई एक सतह उभयनिष्ठ होनी चाहिए। अगर जो सतह उभयनिष्ठ अगर उसी का पूछा जाएगा जो इसमें नहीं दिखाई देगा, ए से लेकर कहाँ तक 6 सतह होती हैं, 6 तक भरा होगा, जो नहीं दिखाई देगा वो हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। तो इसमें देखते हैं ए भरा, ए, इसमें ए और ए उभयनिष्ठ है और ए का ही पूछा जा रहा है, जिसमें जो नहीं दिखाई देगा ए से कहाँ तक, एफ तक, ए से एफ तक इसमें भरे हैं, जो नहीं दिखाई देगा वही हमारा उत्तर। जैसे ए दिख रहा है, बी, सी, उसके बाद डी दिख रहा है, ई दिख रहा है, जिसका मतलब कौन नहीं दिख रहा है, एफ। तो इसका ए के विपरीत क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। जब उसी का पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, जो नहीं दिखाई देगा वो उत्तर हो जाएगा। उसके बाद जब मान लेते हैं पूछ लिया कि बी का विपरीत बताओ, किसका, जो उभयनिष्ठ नहीं है उसका ना पूछ के किसी अन्य का पूछ ले, जैसे पूछ ले बी का विपरीत बताओ, तो बी का विपरीत बताने के लिए फिर हम क्या करेंगे, दक्षिणावर्त नियम का प्रयोग करेंगे। दक्षिणावर्त नियम का प्रयोग कैसे करते हैं, जो सतह उभयनिष्ठ होती है वहीं से क्या करते हैं, दक्षिणावर्त नियम लगाते हैं। तो शुरू करते हैं, दक्षिणावर्त पहले मिलेगा क्या, ए से चालू करेंगे, मिलेगा कौन, ई के बाद क्या मिलेगा, डी। ये हो गया इसका। फिर इसका कहाँ से, ए के बाद आएगा डी, उसके बाद आएगा सी। तो इसमें बी का विपरीत क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसमें पूछा जाए बी का विपरीत सी हो जाएगा, ई का विपरीत डी हो जाएगा, ए का विपरीत हम पहले ही निकाल चुके हैं क्या, या। ये तो था रूल नंबर 1। जब रूल नंबर 1 कहता है जब पासे का 2 प्रारूप दिया गया हो उसमें कोई एक सतह उभयनिष्ठ है, अगर उसी का पूछा जा रहा तो जो नहीं दिखाई देगा वो उत्तर होगा। मान लेते हैं अन्य का पूछ लिया जाए, दक्षिणावर्त नियम का प्रयोग कर देते हैं। तो ये तो था रूल नंबर 1। अब आगे चलते हैं रूल नंबर 2।
अगला चलते हैं रूल नंबर 2 पर। नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 कहता है कि जब पासे का 2 प्रारूप दिया गया हो, जब पासे का 2 प्रारूप दिया गया हो, एक प्रारूप ये हो गया और एक प्रारूप ये हो गया। जब पासे का 2 प्रारूप दिया गया हो, उसमें कोई 2 सतह उभयनिष्ठ हो, उसमें कोई 2 सतह उभयनिष्ठ हो, उसमें कोई 2 सतह उभयनिष्ठ हो, तो शेष बची सतह अपनी अपनी सतह के शेष बची सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। इसमें नियम यह कहता है जब पासे का 2 प्रारूप दिया गया हो, उसमें कोई 2 सतह उभयनिष्ठ, एक ये वाला और ये वाला। जब इसमें पासे में दोनों पासों में कितनी सतह 2 सतह उभयनिष्ठ हो, तो जो शेष तीसरी सतह बचेगी वो एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। इसमें क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि एक विपरीत क्या होगा या 4 विपरीत क्या होगा। तो एक विपरीत पूछा जाए, 4 विपरीत पूछा जाएगा, 1 हो जाएगा, एक विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब जो बचेगा तीसरी सतह वो एक दूसरे क्या होंगे, विपरीत होंगे। ये चीज बताया गया है इसमें नियम नंबर 2 में। अब देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको लगाते हैं। इसमें कहा गया कि ये 2 पासा दिया गया है, पासा 1 और पासा 2 ये दिया गया है। इसमें भर दिया गया है ए बी बी सी डी। इसमें पूछ लिया गया क्या डी का विपरीत बताओ। तो हम ये नियम जानते हैं जब पासे का 2 प्रारूप दिया गया हो, उसमें कोई कितनी सतह उभयनिष्ठ हो, 2 सतह। कितनी सतह, 2 सतह। तो शेष बची सतह एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो हो जाएगा डी का विपरीत क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये इसका उत्तर हो गया रूल नंबर 2, नियम नंबर 2। उसके बाद चलते हैं रूल नंबर 3 पर। नियम नंबर 3 देखते हैं, नियम नंबर 3 क्या है। नियम नंबर 3 कहता है कि जब पासे का 2 प्रारूप दिया गया हो, उसमें कोई एक सतह उभयनिष्ठ है, एक सतह उभयनिष्ठ हो और वह किस पर हो, समान सतह पर हो, तो शेष जो 2 सतह बचेंगी अपनी अपनी सतह के विपरीत होंगी। देखते हैं, जब पासे का 2 प्रारूप दिया गया हो, जब पासे का 2 प्रारूप दिया गया हो, उसमें कोई एक सतह उभयनिष्ठ हो, एक सतह उभयनिष्ठ हो, मान लेते हैं ये 2 है, ये 2 है, उसमें कोई कितनी एक सतह उभयनिष्ठ है, इसमें कोई एक सतह उभयनिष्ठ हो। जो उभयनिष्ठ सतह है वो समान सतह पर हो। जैसे ये इधर है तो ये भी इधर होना चाहिए, जैसे ये इधर है तो ये इधर होना चाहिए, मतलब समान सतह पर होनी चाहिए। ये देखो समान सतह पर है। जब पासे का 2 प्रारूप दिया गया हो, उसमें कोई एक सतह उभयनिष्ठ हो, जो उभयनिष्ठ सतह वो किस पर हो, समान सतह पर हो, तो जो 2 शेष सतह बचेगी वो अपनी अपनी सतह के विपरीत हो जाएंगी, वो अपनी अपनी सतह की क्या होंगी, विपरीत। तो इसमें अगर पूछ लिया जाए कि 3 का विपरीत क्या होगा, तो इसका विपरीत ये हो जाएगा 6। 4 का विपरीत क्या होगा, इसका विपरीत क्या हो जाएगा, ये। अब इसमें 2 का पूछ लिया जाए तब रूल नंबर 3 लग जाएगा, नियम नंबर 1, क्योंकि जब इसमें कहा गया जो सतह उभयनिष्ठ है अगर उसी का पूछा जाए तो जो नहीं दिखाई देगा वो उत्तर होगा। तो 2 का विपरीत क्या हो गया, इसमें रूल नंबर 1 लगा देंगे। कौन सा, इसमें कौन सा नहीं दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा है, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये था नियम नंबर 3। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं एग्जाम्पल में। इसमें दिया गया है 2 पासा दिया गया है, 2 पासा इसमें दिया गया है, पासा 1 और पासा 2। इसमें 6 बिंदु भरे हुए हैं, इसमें कितने बिंदु, 6। इसमें कितने बिंदु, 1 बिंदु, और इसमें कितने बिंदु, 2 बिंदु। इसमें कितने बिंदु, 6 बिंदु, और इसमें कितने बिंदु, 4 बिंदु।
5 बिंदु। ये जब इसमें अगर मान लो पूछा जाता है कि इसमें कर देते हैं कितना बिंदु, 3 बिंदु कर देते हैं, इसमें 3 बिंदु कर देते हैं। अब पूछ लिया कि 3 बिंदु के विपरीत, 3 बिंदु के विपरीत कितने बिंदु हैं, कितने बिंदु हैं, ये क्वेश्चन पूछ लिया। तो हम जानते हैं जब पासे का 2 प्रारूप दिया गया हो, उसमें एक सतह उभयनिष्ठ हो और वह किस पर हो, समान सतह पर हो। देखो इसमें समान सतह पर है, जब समान सतह पर होगा जो सतह उभयनिष्ठ होगी, तो जो 2 से सतह बची है वो अपनी अपनी सतह के विपरीत, इसका मतलब एक का विपरीत कितना, 1 बिंदु के विपरीत 2 बिंदु, 4 बिंदु के विपरीत कितने बिंदु, 3 बिंदु। अब इसमें पूछा जा रहा बिंदु 3 बिंदु के विपरीत कितने बिंदु होंगे, तो 3 बिंदु के विपरीत कितने बिंदु होंगे, 4 बिंदु हो जाएंगे। ये इसका उत्तर हो गया। अगर मान लेते पूछ लेते हैं 6 बिंदु के विपरीत कितने होंगे, तो 6 के होंगे। ये अब नियम नंबर 1 जाएंगे, क्योंकि ये जो उभयनिष्ठ है उसी का पूछ रहा है। इसमें कौन सा बिंदु नहीं दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है। तो 6 बिंदु के विपरीत कितने बिंदु होंगे, ये हो जाएंगे 5 बिंदु। तो दोस्तों ये बंद पासे में यही इतना 3 नियम होता है। अगर ये 3 नियम आपको समझ में अच्छी तरह आ गया हो तो ये बंद पासा आपका पूरा लगा लोगे। इसमें जितने प्रकार के क्वेश्चन बंद पासे में बनेंगे वो पूरा आ जाएगा। पहला नियम था, एक बार फिर दोहरा देते हैं। पहला नियम था कि जब पासे का 2 प्रारूप दिया गया हो, उसमें कोई एक सतह उभयनिष्ठ हो, अगर उसी का पूछा जाए तो जो सतह नहीं दिखाई देगी वो ही क्या होगा, उत्तर होगा, या जो अंक नहीं दिखाई देगा वो क्या होगा, उत्तर होगा। उसके अलावा जो अन्य का पूछ लें हम दक्षिणावर्त नियम का प्रयोग करते हैं। नियम नंबर 1 था। नियम नंबर 2 कहता है कि जब पासे का 2 प्रारूप दिया गया हो, उसमें 2 सतह उभयनिष्ठ हो, तो तीसरी सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। तीसरा नियम कहता है कि जब पासे का 2 प्रारूप दिया गया हो, उसमें एक सतह उभयनिष्ठ हो और वह जो सतह उभयनिष्ठ है वह समान सतह पर हो, तो जो 2 शेष सतह बचेगी एक दूसरे के क्या होंगी, विपरीत होंगी। बंद पासे में यही 3 नियम है। ये 3 नियम अगर आपको अच्छी तरह से आ गया तो बंद पासा का कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, सब लगा लोगे। अब जैसे यहाँ पर बंद पासा कितना, 2 पासों पर आधारित था। अब जो 3 पासा आएगा पेपर में, 4 पासा आता है या 5 पासा आता है, जब ये हमें 2 पासों पर आधारित क्वेश्चन समझ में आ गया है तो हम वो भी आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि ये 3 नियम उसमें भी लगता है। चाहे 4 पासा दिया जाए, 3 पासा, 5 पासा, 6 पासा, जितना पासा दिया जाएगा ये 3 नियम इसमें लगता है। उसके बाद अब इसमें जैसे उभयनिष्ठ वाला काम रहता है कि कोई एक सतह उभयनिष्ठ होगी, कोई 2 सतह उभयनिष्ठ होगी। कभी कभी पेपर में आ जाता है कि जिसमें 2 पासा तो दे दिया जाता है लेकिन उसमें कोई सतह उभयनिष्ठ नहीं होती है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि कोई भी सतह उभयनिष्ठ नहीं होती है। जैसे मान लो ये दे दिया गया है, ये 2 पासा दे दिया गया है, ये 1 2 3 4 5 6। इसमें देखते हैं कि ये चीज अलग है और ये चीज अलग है ना, तो इसमें दोनों में कोई सतह उभयनिष्ठ नहीं मिल रहा है। जब उभयनिष्ठ नहीं मिलेगा तब हम साधारण पासा और मानक पासा का प्रयोग करेंगे। अगर इस वाले क्वेश्चन से पूछा गया है तो जैसे मान लो ये कौन सा पासा हो गया, ये है हमारा मानक पासा, क्योंकि 2 निकटवर्ती सतहों को जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा है। तो मानक पासा अगर ये उभयनिष्ठ नहीं है, मान लो 2 का पूछ लिया जाता है, तब हम साधारण पासा और मानक पासा का प्रयोग करेंगे। क्योंकि ये मानक पासा है तो उत्तर इसका विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर मान लेते हैं इसमें से क्वेश्चन पूछता है 5 के विपरीत, तो ये भी क्या है, मानक पासा है, तो 5 विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जिसमें कोई भी सतह उभयनिष्ठ नहीं मिलती है, तो हम क्या करते हैं, फिर साधारण और मानक के हिसाब से उत्तर देते हैं। दोस्तों ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप लोग इसको देखना, लाइक करना
उसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रसारित पासे को लेकर। धन्यवाद।